संत लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्याएं 1 से 10 तक। ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारा 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर ना जाए और उन भटकी हुई को तब तक ना खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ों को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा, जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें एक भी खो जाए, तो बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक ना खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने जो सिक्का खोया था उसे पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पाप के लिए आनंद मनाते हैं। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज संत लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 1 से 10 में एक शक्तिशाली भाग है, जहां यीशु ने दृष्टांतों का उपयोग करके परमेश्वर को पापियों के प्रति प्रेम और उन्हें वापस अपने पास लाने की इच्छा को दर्शाया है। आइए इसे समझें। संदर्भ में इन पदों में कर वसूलने वाले और पापी यीशु के पास आते हैं ताकि उनकी शिक्षाओं को सुन सके, लेकिन फरीसी और शास्त्री, जो धार्मिक नेता कहलाते थे, यीशु की आलोचना करते हैं कि वह पापियों को अपने पास आने दे रहे हैं, जो उस समय के समाज में निंदनीय माना जाता था। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। संत लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्याएं 3 से 7 में यीशु एक कहानी सुनाते हैं कि एक चरवाहे के पास 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक खो जाती है। चरवाहा 99 को छोड़कर उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए निकलता है। जब उसे वहां मिलती है तो वह उसे कंधों पर उठाकर खुशी खुशी घर लाता है और अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर जश्न मनाता है। यीशु बताते हैं कि इसी प्रकार स्वर्ग में एक पापी के पश्चाताप करने पर 99 धर्मियों से अधिक खुशी होती है, जो पश्चाताप की आवश्यकता नहीं समझते। उदाहरण स्वरूप, मान लीजिए कि एक शिक्षक के पास 30 छात्र हैं और उनमें से एक छात्र अचानक स्कूल आना बंद कर देता है। शिक्षक बाकी 29 पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उस छात्र का पता लगाने की कोशिश करता है और पाता है कि वह कठिन समय से गुजर रहा है। शिक्षक की देखभाल और समर्थन के कारण वह छात्र वापस आ जाता है, जो ठीक वैसे ही है जैसे परमेश्वर हर किसी को वापस लाने की कोशिश करता है। खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। संत लूकस लिखित सुसमाचार का अध्याय 15 वचन संख्याएं 8 से 10 में
यीशु एक महिला की कहानी सुनाते हैं जिसके पास 10 चांदी के सिक्के हैं और उनमें से एक खो जाता है। वह एक दीपक जलाकर घर की सफाई करती है और उस खोए हुए सिक्के को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करती है। जब उसे वह मिल जाता है तो वह अपनी सहेलियों और पड़ोसियों को बुलाकर खुशियां मनाती है। यीशु बताते हैं कि इसी प्रकार स्वर्गदूतों के बीच एक पापी के पश्चाताप करने पर खुशी होती है। उदाहरण स्वरूप कल्पना करें कि आपके पास 10 महत्वपूर्ण तस्वीरों का संग्रह है जो आपके जीवन के खास पलों की यादगार है। एक दिन आपको पता चलता है कि उनमें से एक गायब हो गया है। आप हर जगह खोजते हैं और अंततः उसे एक किताब में पाते हैं। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और आप इसे दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करते हैं। यही खुशी परमेश्वर और उनके स्वर्गदूतों को होती है जब कोई खोया हुआ व्यक्ति वापस लौटता है। इन दृष्टांतों से यह पता चलता है कि परमेश्वर हर व्यक्ति को मूल्यवान मानते हैं। जैसे चरवाहा और महिला अपनी खोई चीजों को पाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी हर एक भटके हुए इंसान को खोजते हैं और उनकी वापसी पर खुशी मनाते हैं, जो उनके अपार प्रेम और करुणा को दर्शाता है। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार का सारांश। आमीन।